दूसरी बात यह है कि आप के बारे में किसी को पता नहीं था, ठीक, हवा चल पड़ी, हवा चलो भेड़ चाल तो हमारे रहती है, उनको लग रहा था नया कोई कैंडिडेट को नहीं जानते थे, झाड़ू झाड़ू झाड़ू, आपका नाम भी नहीं आता था, झाड़ू झाड़ू, तो दोनों तरफ से वो झाड़ू का चला पे झाड़ू फेरना जी, कांग्रेस को भी फेरना है, बाकी भी करना है, इस तरीके की जो एक नाराजगी थी। मुझे याद है कि जब हम किश्तवाड़ में गए, वहां से डेड बॉडी उठ के गले रहते हुए थे। कुल्हान मैं खुद गया वहां, जब जो इसका मैसेकर हुआ, 28 लाशें मैंने एक चिता में जलती हुई देखी। जहां 5 राज्यों में चुनाव हुए और उन 5 में से 4 राज्यों में भाजपा ने जीत हासिल की, और एक राज्य की बात करें पंजाब, वहां पे आम आदमी पार्टी थी। तो नमस्कार, मैं हूं अजितेश, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर, और इसी विषय में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो सर, जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव हुए और उन 5 में से 4 जो था भाजपा का बोलबाला था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये 4 राज्यों में जो है मोदी जी की जो उनके वेलफेयर के, आम लोगों के वेलफेयर के जो प्रोग्राम हैं, और कुल मिला के चाहे विदेश नीति हो, चाहे हो गृह की नीति हो, मतलब गृह मंत्रालय की, या बाकी डिफेंस हो, पाकिस्तान से डील करना हो, जम्मू कश्मीर जैसे जो प्रदेश है जिसमें अलगाववाद, उग्रवाद, और जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भारत का एक जो है बहुत बड़ा रुतबा बढ़ा है, और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट इन प्रदेशों में हुई है, ये कुल मिला के उसके ऊपर लोगों ने मोहर लगाई। और मैं इसको मानता हूं कि ये 2024 का एक कहना चाहिए कि एक सर्वे है, एक टोकन, उसका एक मैसेज है, क्योंकि 3 स्टेट्स ऐसी थी पंजाब को छोड़ के, जैसे उत्तराखंड सुदूर उत्तर में, मणिपुर सुदूर पूर्व में, और गोवा जो है सुदूर जो है पश्चिम दक्षिण में। तो ये एक सैंपल भी इसको माना जा सकता है कि 2024 का क्या है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इलेक्शंस था, जो कि लोगों ने इसके ऊपर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीति है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मोहर लगाई है। तो सर, ये पंजाब में क्यों आपको लगता है कि कहाँ कमी आ गई कि वहां पे नहीं भाजपा? देखिए, पंजाब में क्या है, एक हवा, मैं भी क्योंकि पंजाब में 22 दिन में रहा हूँ, अमृतसर में था, और मेरा मेन फोकस जो है जहाँ नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया वहाँ लड़ रहे थे, वहाँ पर था। वैसे लोकसभा से देख रहा था मैं, उसमें एक अंडरकरंट चल पड़ी, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस की लड़ाई, उसमें जो कुर्सी की लड़ाई खास तौर पर, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार और सारा जो है मिस गवर्नेंस का वो लोगों में था, और जो अकालियों का जो रोल रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने जो है, और हम उसके अलायंस में थे, तो उनका जो खमियाजा था वो भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ा। इसलिए लोगों ने दोनों को एक ही जो है कैटेगरी में, जो एक कैटेगरी में रखा, और एक अंडरकरंट चली, बड़ी मेहनत की कार्यकर्ताओं ने, लेकिन उसके बावजूद भी जो है चुनाव तो उठ गया था, लेकिन जो वोट आने चाहिए थे वो नहीं आए थे। और दूसरा, किसान आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से अलगाववादी ताकतें और वो जो सारे एंटी नेशनल और जितने भी लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक देखा भी नहीं, कांग्रेस को तो रिजेक्ट करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर इलेक्शन पहली बार लड़ रही थी, हमारा जो 23 सीटों के ऊपर तो हमारा कैडर और बाकी चीजें थी, बाकी जो अकाली थे तो 20% की ही राजनीति थी, लेकिन वहां पर भी हमने देखा कि लोगों को लगा था कि नहीं जो है, क्योंकि ये भी अलायंस में थे। मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जिस तरीके से पार्टी ने भी 100% की जो हम राजनीति हमने वहां पर शुरू की है, और हमने गांवों में देखा कि खासतौर पर जो सिख समाज से और जो लोग जो हैं गरीबों में, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव था, आने वाले वक्त में जो है हम आगे आएंगे, और 2024 में इसके परिणाम बड़े जो है ठीक होंगे। और दूसरी बात यह है कि आप के बारे में किसी को पता नहीं था, ठीक, हवा चल पड़ी, हवा चलो भेड़ चाल तो हमारे रहती है, तो उनको लग रहा था नया कोई कैंडिडेट को नहीं जानते थे, झाड़ू झाड़ू झाड़ू, आपका नाम भी नहीं आता था, झाड़ू झाड़ू, दोनों तरफ से वो झाड़ू का चला पे झाड़ू फेरना जी, कांग्रेस को भी फेरना है, बाकी भी कहना है, इस तरीके की जो एक नाराजगी थी वो
जो है वो उसमें जो है तब्दील हुई, जिसमें जो है ये सारे वहाँ का वर्डिक्ट आया। तो सर जम्मू में भी ये चुनाव होंगे तो रविंदर राणा जी बोलते हैं इस बारी 50 के पार, तो क्या लगता है आपको कि भाजपा इस बारी 50 के पार जा पाएगी? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने जो है जम्मू कश्मीर में किया है, एक तो मैं कहूँगा तो जब हम सरकार में आए, सारी जो है क्रिटिसिज्म उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे, जो एमएलए थे, गिवन सिचुएशन में जो उस वक्त की परिस्थिति थी, जिस स्थितियों में जिस प्रकार का काम किया, और आज आपको वो जो डेवलपमेंट के चिन्ह आते हैं, जो बड़े बड़े जो जैसे IIT है, IIM है, एम्स है, जिस प्रकार से रिंग रोड बन रही है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जो जम्मू में आए, बिजली का काम था, स्मार्ट सिटी हमारे वक्त में आया तो और उस पर काम भी शुरू हुआ, तो बहुत से हैं। इसी प्रकार से MLAs ने भी अपने बहुत मेहनत की है, लेकिन जिस प्रकार से जो डेवलपमेंट से जो फोकस था दूसरे पर आ, तो वो लोगों को याद है, व्यक्तिगत जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया और मिनिस्ट्री जो हमारे पास ही उन्होंने किया, वो भी लोगों को याद है। और दूसरा ये है कि गवर्नर रूल में जिस प्रकार से उससे पहले 370 गई, 35A समाप्त हो गया, जो कहते थे कि ये हो नहीं सकता, ये पत्थर की लकीर है, और लोग कहते थे कि भारत के साथ रिश्ते टूट जाएंगे, यहाँ बहुत बड़ा खून खराबा होगा, वो भी जो है हुआ। 5 अगस्त 2019 को वो अनहोनी जो लोग कहते थे वो हुई, और ये भी लोग कहते थे कि हम मोदी है तो मुमकिन है, तो ये सब कुछ हुआ। उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आज कोई पत्थरबाजी नहीं है, आज उग्रवादी मारे जा रहे हैं, हुर्रियत के लोग आए दिन जिस प्रकार से वो जो अलगाववाद का झंडा उठाए फिरते थे, आज उनका कोई नामो निशान नहीं है, कुछ जेलों में पड़े हुए हैं। और जिस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तो क्योंकि जो है ये सारी चीज़ें को केंद्र इसको देखरेख में LG सरकार जो काम कर रही है, उसका भी हमें लाभ मिलेगा। और उसमें हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो नेशनलिस्ट हैं और जो लोगों ने जिन्होंने सफ़र किया है ना, जो है पिछले 70-72 सालों में, वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और कश्मीर में भी हमारा काफ़ी प्रभाव बढ़ा है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत भी कर रहे हैं और कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं इस उग्रवाद के जो है में सब कुछ कर रहे हैं। तो वो सारी जो बातें हैं जिसका हमें लाभ मिलेगा। और लोग भी जिस प्रकार से पंजाब में उन्होंने आपकी तरफ, तो जम्मू कश्मीर में कि भारतीय जनता पार्टी एक अल्टरनेटिव वो है, इसके मद्देनजर जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो इस बार 50 के पार का जो नारा दिया, जिसमें पार्टी जुटी हुई है कि उसको किस प्रकार से उसको जो है उस जो उन्होंने लक्ष्य दिया है उसको प्राप्त किया जाए। तो सर आप बात करते हैं कश्मीर फाइल्स की, तो आपने सर वो मूवी देखी होगी। तो सर प्रोड्यूसर का ये कहना था कि जो कश्मीरी पंडित्स के बारे में जो हिस्ट्री दिखाई है वो पूरी सच दिखाई है। तो सर क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने 4 तारीख को जब स्क्रीनिंग यहाँ पर हुई तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और विवेक अग्निहोत्री और बाकी जो पल्लवी जोशी वगैरह सारे थे होते, और मुझे अनुपम खेर जी का फ़ोन भी आया, मुझे इनवाइट किया था। तो मैं अपने परिवार के साथ गया। जो हम देख रहे हैं इसकी जो रिलीज होने के बाद, जिस प्रकार से हमने दक्षिण में देखा, मतलब उत्तर में देखा, पूर्व में देखा, लोग आते हैं रोते हुए बाहर आते हैं, महिलाएं, बच्चे, बच्चियां तो हैं ही, बुजुर्ग तो हैं ही, नौजवान भी इतने भावुक हो जाते हैं। और उन्होंने पहली बार ये सच्चाई देखी, और हमने, क्योंकि पिक्चर में तो उसको जो पिक्चराइज किया है वो तो हमने देखा, हमने प्रत्यक्ष देखा है। मुझे याद है 1990 का दौर और 89 का दौर, मैं पंजाब में था, तो मैं नया यहाँ पर 89 में मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में आया था। और जो कश्मीरी हमारे जो पंडित थे, हिंदू थे, उनका जहाँ गीता भवन में ऐसे मतलब एक लगा वो निकल के आए थे। जब वहां पर जेके लैप ने के आर्टिकल लिखा और उन्होंने जो है मस्जिदों से जो एक नारे लग रहे थे कि जा तो कन्वर्ट हो जाओ, और जा फिर मर जाओ, जा भाग जाओ, और हमें कश्मीर चाहिए, प्लस जो कश्मीरी पंडित महिलाएं और माइनस जो कश्मीरी पंडित। तो माइनस करने के लिए जो उन्होंने किया, उनको मारा, उनके बच्चों को मारा, बच्चे हमारी बेटियों के साथ रेप किए, जिस प्रकार से किया, और शरेआम जिस प्रकार से उस समय का आप पिक्चर और अपने न्यूज़पेपर से उठा लीजिए, उस प्रकार जो कोई भी आप जो है देखेंगे वो सारी बातें जो है लिखित है, उसके आधार पर ये पिक्चर है। और दूसरा मैं ये कहूँगा, ये जो पिक्चर है ये पिक्चर नहीं है, रियल स्टोरी है।
तो मैंने अपने ट्विटर हैंडल से मैंने लोगों से अपील किया है की थी, देखो मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैंने इतिहास को जो है अंडरस्टैंड भी किया उसके साथ हमने देखा है ये प्रत्यक्ष। और जम्मू में जो हुआ ये तो एक सच्चाई कश्मीर की, और भी पर्टिकुलरली जो जेनोसाइड हुआ है, जेनोसाइड क्यों कहा जाता है कि उनके जीन्स को ही खत्म करने के लिए उनको जो है जिस प्रकार से किया गया, वो कहते हैं इतने मरे, अरे भाई एक भी क्यों मरे। और जिस प्रकार से जो है वहां का जो वो लोग थे, इस प्रकार से था एक जो था, और वो तो जो है एक पक्ष, मतलब एक सिर्फ कश्मीर का पक्ष है। अभी जम्मू में चेरजी में मुझे याद है कि जब हम किश्तवाड़ में गए, वहां से डेड बॉडी उनके गले रेते हुए थे। कुल्हान मैं खुद गया वहां, जब जो इसका मैसेकर हुआ, 28 लाशें मैंने एक चिता में जलती हुई देखी। और वहां पर हमने आज बरशाला में बच्चों के, जम्मू में भी जैसे कश्मीर में किया, यहां पर भी बच्चों के कलेजे निकाल के और उनके मां बाप के जो है, और उनके मां बाप के जो है उनके मुंह में डाले गए। इस प्रकार की जो है इन जो जिहादी और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे। बदकिस्मती ये है कि जो कश्मीर फाइल्स में बताया गया है, यहां का पॉलिटिकल सिस्टम, यहां के जो कश्मीर के नेता थे, वो तो ये उस समय के वो ये क्या कह रहे थे कि ये तो थोड़े गिरे, इतने कहां से आ गए। फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, उनकी स्टेटमेंट्स हैं। और जिस प्रकार हुरी तो बाकी तो उनके साथ थे, ये लोग जो सो कॉल्ड अपने को मेन स्ट्रीम के लोग कहते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं जेएनयू जो आज इस सीए के वक्त आपने देखा जिस तरीके से वहां पर जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो अफजल गुरु तेरे जो कातिल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और जिस प्रकार से नारे लिए, तो वो वही तो पिक्चराइज किया गया है। पल्लवी जोशी ने जिस प्रकार से प्रोफेसर के तौर पर, और जिस प्रकार से ये जो कैमोफ्लेज करके अपने आप को, लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, लेफ्टिस्ट सोच के लोग हैं, बड़ी संस्कृत बिंदी लगा के, और जिस प्रकार यही आप जेएनयू में जाइए, इस प्रकार से हमने भुगता है, मैंने देखा है। मैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में जाता था, किस प्रकार से लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन उन्होंने यहाँ की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया है। और जो मीडिया है, मीडिया का इनके ऊपर कब्जा है, जो बाहर के हैं, कोई मिशनरीज हैं, बाकी लोग हैं, विदेशी जो ताकतें, उनका भी कब्जा बहुत बड़ा है, जो खासतौर पर इंग्लिश मीडिया जो उसके ऊपर उसका रोल बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन को किस प्रकार से उन पंगु बना दिया गया था, तो ये सारा हमने देखा है अपने। तो ये मैं कहता हूं ये पिक्चर नहीं है, ये रियल स्टोरी है। और उसके ऊपर जिस प्रकार से वही जिहादी फिर इकट्ठे हो गए हैं, इसको ये पिक्चर ना चले, इसके ऊपर जो है पीआईएल लग रहे हैं, कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, और मतलब है जो सभी के मद्देनजर हैं, और मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये सच्चाई है, देखें आप जाके, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट ना करें। किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन रिलीजन के, इस्लाम का जो मिसयूज करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने किया है इसको। सर कुछ सोशल एक्टिविस्ट का मानना था कि जो सच्चाई कश्मीरी पंडित की दिखाई है, वो सच्चाई आप मुस्लिम्स कम्युनिटी के बारे में भी दिखाई। देखिए कश्मीरी पंडित्स और बाकी में फर्क है, फर्क इन दी सेंस ये जेनोसाइड था। कश्मीरी हमारे मुस्लिम जो थे वो भी आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं, हमारे पुलिस में, हमारे बाकी जगह सिक्योरिटी फोर्सेज जो कश्मीरी मुस्लिम भी मारा जा रहा है। जम्मू के लोग मारे गए हैं, लेकिन जम्मू में हम लोगों ने वहां उनका मुकाबला किया क्योंकि हम संख्या में ज्यादा थे। तो ये तो पूरी वार थी, प्रॉक्सी वार हमने लड़ी है। आप डोडा में, किश्तवाड़ में, अच्छा आप रजौरी पुंछ में चले जाएं, जो उधमपुर के ऊपर के इलाके हैं जहाँ इसमें वहाँ वो उन्होंने फाइट किया है। लेकिन कश्मीरी पंडित जो है बिल्कुल 1-2% थे, 4% लोग थे। उनके पास उन्होंने कभी बंदूक उठाई नहीं, कल भी रहती थी उनके हाथ में। जैसे बिल्कुल पुष्कर नाथ समझाता है, अपने बेटे को समझाता है, अरे भाई ये जो एक इतना संस्कृति का इसका जो भारतीय उसका कितना बड़ा सेंटर रहा है उसको समझो। और जिस प्रकार से वो जो लेफ्टिस्ट और ये जो सारा जिहादी एक सिंडिकेट बना हुआ है, और उसके नौजवान को जो दिमाग जो उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको पायल्यूट करते हैं, यही हो रहा है। उसको आगे इसका पर्दापाश जो है इस पिक्चर ने किया, जो रियल स्टोरी है। तो ये सारी बातें हैं, तो इसलिए लोग हैं ठीक है उनका कुर्बानी दी, हम उनकी कुर्बानी को डिनाई नहीं करते। इसलिए मैं तो कह रहा था कि ये जो मुस्लिम हमारे जो नेशनलिस्ट अपने आप को कहते हैं, उनको अपने आप को आइडेंटिफाई इस पिक्चर के साथ करना चाहिए।
सर मुझे एक चीज बताइए कि आपकी सरकार है तो आखिर कब कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जाएंगे? देखिए, इसकी कोई डेडलाइन दे नहीं सकता। जब हम सरकार में थे, हमने भी कोशिश कर रहे थे, 6 जगह पर उनके लिए एक बनाए थे, क्वार्टर्स बनाए थे। लेकिन देखिए, एक बात करें, ये जो माइग्रेशन थी, जो डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्प्लेसमेंट जो थी, जो पहली बार नहीं हुई थी, कई बार 1947 में, 48 पे लगातार डिस्प्ले। आप भक्ति नगर में चले जाएं, ये वही लोग हैं। जहाँ उसके पहले जब अगर जो है अपने अनुपम खेर हैं, तो वो शिमला में बसे हैं, तो वो भी उसका पार्ट है, ये उसका पार्ट है। तो इसलिए ये माइग्रेशन हुई। तो लेकिन आगे वो माइग्रेशन ना हो, उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले है सुरक्षा। ये अगर जाएंगे तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा है उनका ऑनर, डिग्निटी, और उनकी जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसके उसको इंश्योर करने के बाद ही, क्योंकि जेनोसाइड के लिए जिस पर, और जो हिस्ट्री जो 90s में और पहले जो रिपीट हुई है, जो हुई है, वो रिपीट ना हो, तो इसलिए उसके लिए। लेकिन बड़ी बात है, एक पिक्चर में इसमें भी बताया गया है कि वो रिजॉल्व करते हैं कि हम वापस जाएंगे। और जिस प्रकार से हर जो कश्मीरी जो हमारे भाई बहन हैं, उनका है कि हम वापस जाएंगे, क्योंकि असल में कश्मीर बिलोंग्स टू देम। बाकी लोगों का भी है, लेकिन ये उनका घर है। ठीक है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत की संस्कृति में, लिटरेचर के लिए, फिलोसफी के लिए। अब जो अभिनव गुप्त तो कश्मीर के तो थे, जिनके ऊपर दुनिया में जो है बहुत बड़ी जो है रिसर्च हो रही है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं, इसके मद्देनजर रख के ही उनको वापस जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का रिजॉल्व है। और देखेंगे जिस प्रकार से उसका रूट काज जो था, 370, 35A, अलगाववाद के ऊपर अंकुश लगाना, उग्रवाद को जो है समाप्त करना, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी वो बात आएगी। और लेकिन हम चाहेंगे, आपके मैं आप चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि उनकी पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि उनको कोई नुमाइंदा बाई एक्सीडेंट जो है, जो बाई डिफॉल्ट कोई चुन के आ जाए, तो कई आते रहे हैं। कश्मीरी पंडित जो नेता भी वहां कश्मीर में थे, लेकिन तो उनको उनकी एम्पावरमेंट के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, देश को सोचना चाहिए। तभी जो है वो एक शान से सीना तान के अपने जो है अपनी जो मातृभूमि में, जो जन्मभूमि है, उसमें जाने के लिए होना चाहिए। तो लेकिन अभी कब वापस जाएंगे, क्या होगा, आप क्यों नहीं लेके जा रहे, इस प्रकार की बात है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सिर्फ और बिल्कुल जो है उनकी जो सिक्योरिटी और बाकी सारी चीजें जो हमने गिनाई है, उस पूरे होने के बाद ही उनको वापस जाना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो कि उन्होंने बताया कि कश्मीर फाइल्स जो कि कंट्रोवर्सी का एक केंद्र बन चुका है, इनका कहना था कि उसमें जो भी दिखाया कश्मीरी पंडित्स के बारे में, हिस्ट्री में बताया, बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो आप क्या अपने विचार जो है वो इस वीडियो के जरिए आप नीचे जरूर लिख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। मैं अजितेश कोतवाल, वीडियो जर्नलिस्ट अजय जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।